हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में बात होने वाला है कि सावन में नाग पंचमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं एंड लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें हैप्पी कैसे रहना चाहिए। ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ मैं, आपके पास नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले जाए एंड बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। उससे पहले जो है ना मैंने अपने भाई के लिए राखी खरीद करके दी और अपनी सिस्टर के लिए भी दी, सो दैट रक्षाबंधन के दिन जो है ना, मैं तो शायद नहीं जा पाऊँगी तो ये लोग जो है मेरे नाम पे राखी बांध लेंगे। तो आज जो है ना मेरी सिस्टर का ट्रेन था, तो 10:15 पे नाइट में था। तो आज संडे भी था, तो हमने सोचा कि लाइक हम लोग ऐसे टाइम पे निकलेंगे जो थोड़े बहुत मॉल भी घूम लेंगे, वहाँ कुछ खा लेंगे एंड फिर जो है वहीं से स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो हम लोग संडे को 6 o'clock इवनिंग में निकले थे एंड इंसान की है ना मान मॉल है, तो वहाँ पे आ गए थे। तो सोचा कि आयु के लिए भी कुछ टी शर्ट्स लेने थे। इसके सारे टी शर्ट जो है ना पुराने हो गए थे एंड सिस्टर के लिए भी सोचा कि कुछ ले लेते। वैसे तो उसने शॉपिंग कर लिया था, बट फिर भी एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग चले गए थे। वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, मुझे लेगिंग्स वगैरह लेना था, तो वही सारी चीज़ें लेकर के फिर हम लोग आ गए थे हल्दीराम में। तो आयु को खाना था आइसक्रीम, बस इसी ने आइसक्रीम। हम लोगों ने वड़ा पाव खाया और सोचा कि वड़ा पाव जो है ना तीखा होगा, तो इसके लिए ना सैंडविच, जो चीज़ वाली सैंडविच होती है ना, वो संजू ने ऑर्डर किया था। बट वो भी इतना तीखा था कि मैंने खाया तो मुझे भी इतना तीखा लग रहा था, फिर इसने खाया ही नहीं। तो फिर वही जो है यही खाया था इसने, बस आइसक्रीम। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। पता है ये अपनी मासी के लिए इतना अटैच है कि अपनी मासी के लिए अगर इसको मौका मिले ना तो हम लोगों को भी छोड़ के चला जाए, तो वो ऐसा वाला उसको अटैचमेंट है। एक्चुअली स्टार्टिंग से ही जब ये पैदा हुआ था ना, तभी से मतलब साथ में है। तो आई डोंट नो, बच्चों की अटैचमेंट हो जाती है और ऑलवेज जैसे बच्चों की तरह ही मस्ती होती रहती है इन दोनों की, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही मिस करता है इसको। रास्ते जो है ना मासी 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 थोड़ा सा टाइम बचा है, हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हुए ना मतलब जा रहा था। और यहाँ देखो ये है साइबर सिटी गुड़गांव का डीएलएफ, तो कितना प्यारा लगता है ना। फिर हम लोग आ गए थे फाइनली स्टेशन और यहाँ पे संजू चले गए थे प्लेटफॉर्म टिकट लेने, बट यहाँ पे ना कहीं दिख नहीं रहा था। तो फिर ऑनलाइन जो है बुक करने की कोशिश कर रहे थे प्लेटफॉर्म टिकट, तो मेरे मोबाइल से हुआ नहीं, फिर उनके ही मोबाइल से हुआ, क्योंकि वहाँ जा कर के जैसे बोला था कि आप जो है स्टेशन पे पहुँच चुके हो तो कोई स्कैन करके वहाँ पे क्यूआर दिखाओ। तो फिर इधर उधर जाना पड़ता, फिर संजू के ही फ़ोन से हो गया, तो फिर सही हो गया। वहाँ पे 10-15 मिनट्स बाद जो है प्लेटफॉर्म टिकट मिला था। तो यहाँ पे खड़े खड़े जो है ना आयु बोर भी हो रहा था, पापा कब आएंगे ऐसे करके। फिर आए जब, तो फिर यहाँ पे आते ही आयु के लिए कोल्ड ड्रिंक लिया और सिस्टर के लिए चिप्स वगैरह लिया, क्योंकि नाइट का टाइम था, डिनर इसने प्रॉपर किया नहीं था और हम लोग बाहर ही घूम रहे थे। वहाँ पे बोला भी खाने के लिए, बट वही था कि नाइट में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेन में ना खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों ने फाइनली ट्रेन में बैठा दिया था और पहले ही ट्रेन लग चुकी थी। तो 10:15 पे ये ओपन हो, क्राउड नहीं है रेलवे स्टेशन पे। हम लोग को भी काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो इस वजह से हम लोग निकल गए थे। 1-1.5 घंटे तो आराम से लग गए थे हम लोग के पहुंचने में। और हम लोग सारे लोग इतने टायर्ड हो गए थे और नाइट का भी टाइम था, तो नींद भी बहुत भयंकर वाली आ रही थी। तो इस वजह से ना, नहीं तो आयु जाते टाइम इतना रोता है ना कि मतलब पूरा मूड अपसेट कर लेता है, बट वो भी इतना नींद में था कि बस ऐसे ही मतलब बोल रहा था। और फिर काफ़ी देर तक वो सोया ही नहीं, मतलब गोद में ही था। फिर उसके बाद जैसे ही 12 o'clock हुआ ना, उससे नींद बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो रूम पर आते आते 12:15 हो गया था ऑलमोस्ट। अब ये जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। आज है नाग पंचमी, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे काम थे, तो मैंने आयु को बोला कि बेटा आप जो है ना कान्हा जी को नहला के और जो है बैठा दो, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तब तक मुझे जो भी काम थे, क्लीनिंग का बहुत सारा काम था, तो वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयु ने नहला करके फिर कान्हा जी को रेडी करके मखाने खिला दिया था। तो मैं भी रिलैक्स हो गई थी कि चलो अब आराम से जो है पूजा हो जाएगा। कभी कभी पता है ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही इतना कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा अपना नज़रिया बदलें तो वही सिचुएशन जो है ना हमें कुछ सिखाने लगती है। जैसे अगर कोई काम जो है ना हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो यह सोचने के बजाय कि मेरा लक ही ख़राब है, हम यह सोच सकते हैं कि शायद अभी सही समय नहीं था।
मैं एक बार फिर कोशिश करूँगी। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ज़िंदगी की जो तुलना है ना किसी और की ज़िंदगी से नहीं करनी चाहिए। हमें बाहर से किसी की लाइफ बहुत परफेक्ट दिखाई देती है, लेकिन हर इंसान की अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। इसलिए अपनी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को ना एप्रिशिएट करना चाहिए। जो है ना नाग पंचमी है, तो हैप्पी नाग पंचमी टू ऑल ऑफ यू। यहाँ ब्लिंकिट से मुझे कुछ पूजा की चीज़ें मंगानी थी, तो वही इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैंने ऑर्डर कर लिया था, तो आ गया था। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यही सारी चीज़ें जो है मैंने ऑर्डर किया था। तो बेलपत्र और धतूरा ये तो आज के दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। और फिर जो है फ्रूट्स नहीं था, तो फ्रूट्स में मैंने पोमीग्रेनेट कर लिया था ऑर्डर, फिर फ्लावर्स। तो इस तरीके से अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मेरे हिसाब से ना लाइफ को पॉजिटिव देखने का एक सिंपल तरीका है, जो हमारे पास है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखें, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करें, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना उसे भगवान पर छोड़ दें। यही सोच धीरे धीरे मन को जो है ना बहुत ज़्यादा पीसफुल बना देती है। और आप ही बताओ, लाइफ में एट द लास्ट क्या चाहिए होता है? लोगों को शांति चाहिए होती है, लोग आराम से रहना चाहते हैं, मन जो है ना शांत रहे। स्टार्टिंग में लोग बहुत भागते हैं इधर उधर चीज़ों को गेन करने के लिए, कि ये भी बन जाऊँ, ये भी मिल जाए, तो इस तरीके से। बट लास्ट में आके यही बोलते हैं कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, मैंने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं किया। तो हो सकता है आप बहुत सारी जगह नहीं घूम पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, बट जो कर रहे हैं ना उसी में हैप्पी रहना चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं हम लोगों से मतलब अजीब सी लाइफ स्पेंड करें, जिनको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एटलीस्ट उसकी जगह हम लोग की लाइफ थोड़ा तो बेटर है, ये सोच के हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। यहाँ पे अंदर में मैंने लड्डू गोपाल की जो है ना पूजा कर लिया था, एंड अब चलती हूँ मैं बाहर शिव जी की पूजा करने। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, और फिर जो है ना मैंने जल पहले ही चढ़ा दिया था, तो ये छोटा सा जो है उसमें मैंने पानी डाल दिए थे। अब जो है मैं बेलपत्र वगैरह चढ़ा करके, जो मेरे पास बनाना था, ये बनाना मैंने चढ़ाया फ्रूट्स के तौर पे, एंड उसके बाद जो है मैंने कर ली थी पूजा। तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, एंड बहुत प्यारा लगता है ये मेरा बालकनी ना, जब से भगवान जी यहाँ बैठे हुए हैं और विराजमान है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहले पता है मुझे ना ये आइडिया पहले नहीं आया था। मैंने छोटे से वाइट कलर का जो फ्लावर पॉट है ना उसमें मैंने रखा था, और फिर जब ये आइडिया मैंने ऑनलाइन देखा, तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और उसमें क्या था ना, छोटा सा फ्लावर पॉट था, तो संजू बार बार उसको कुछ करने के लिए ना मतलब शंकर जी को निकाल करके थोड़ा साइड में रख देते थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। तो फिर फाइनली जो है मैंने इस तरीके से बना दिया, जो कि अलग से है बिल्कुल। ये अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और सच में ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लोग के माइंड में जो स्ट्राइक नहीं करती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देख करके जो है अगर अच्छा लगे तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो मैं तो देखती रहती हूँ आइडियाज़, अगर जो मुझे अच्छा लगता है ना तो मैं कर भी लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने आरती कर ली थी, और चारों तरफ आरती दिखाने के बाद, सारे भगवान को आरती देने के बाद, मैंने खुद भी आरती ली थी। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, girl, you got me cruising on the moonlight. Top down, playing new sounds, while the wind. लिए जो है ना मैंने पूजा कर लिया था, एंड उसके बाद अब मैं जो है दूध गर्म करूँगी, एंड दूध का जो है भोग लगाऊंगी। क्योंकि आयु ने जो है ना मॉर्निंग में मखाने का भोग लगाया था, फिर मैंने पूजा किया तो ड्राई फ्रूट्स का ही भोग लगाया था। तो अब जो है मैं लड्डू गोपाल को जो पोमीग्रेनेट मंगाया है मैंने, अनार, उसका भोग लगाऊंगी। और फिर जो है अपने लिए देखती हूँ, अभी मन किया तो मैं चाय पीऊँगी, अदरवाइज जो है बाद में पीऊँगी। और आयु जो है अभी बैठ कर के आराम से टीवी देख रहा है एंड ड्राइंग कर रहा है। तो मासी के जाने की वजह से ना मॉर्निंग में जग के जैसे थोड़ा सैड था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मेरा मतलब मैं थोड़ी लेट भी हो जाऊंगी, और इसको कान्हा जी के साथ थोड़ी पूजा करने के लिए लगा देती हूँ। तो फिर क्या होगा ना, इसका माइंड थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहेगा। हुआ यूँ ही, क्योंकि जब वो भी पूजा करता है ना, जैसे कान्हा जी को नहलाता है, उनके साथ खेलते खेलते आधे घंटे 1 घंटे उसका कैसे चला जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। और बहुत अच्छे से करता है, मतलब मेरे से भी अच्छे से वो अगर उसका बस है ना, मेरे से भी अच्छे से परफेक्ट तरीके से करता है। बस थोड़ा बहुत बच्चा है तो हल्का फुल्का इधर उधर, जैसे कि हेयर पहनाया तो फेस पे आ जाता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। अदरवाइज जो है बहुत अच्छे से कान्हा जी को डेकोरेट करता है।
बच्चे के साथ हो या फिर किसी के साथ भी, अगर उसे कोई काम करने को बोल दो और उसका मन ना हो ना, तो बिल्कुल भी उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। बट अगर वहीं उसका खुद का मन हो तो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो मैं भी ना आयु को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ अब। बोलती हूँ एक बार कि तुम्हें करना है तो कर दो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। तो जब उसका मन जो है अच्छा रहता है, मतलब उसके पास टाइम होता है या फिर उसको लगता है, तो फिर जो है वो करने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर कुछ उसे न्यू चीज़ें बताऊँ ना, जैसे कि फ्लावर्स आ गया तो चलो कान्हा जी को फ्लावर से नहला दो, तो कुछ अच्छा मतलब कुछ न्यू करने को मिले तो फिर और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो यहाँ पे बनाना था, मैं बनाना भी कट कर रही हूँ और यहाँ पे जो है दूध गर्म हो रहा है और जैसे ही ठंडा होगा ना फिर मैं दूँगी, तब तक मैं जो है फ्रूट्स का भोग लगा दूँगी। जो है ना सावन का तीसरा सोमवार था एंड नाग पंचमी भी था, तो ये दोनों ना काफ़ी सालों बाद आई थिंक कॉम्बिनेशन हुआ था कि दोनों एक ही साथ थे। तो बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा था, वैसे मैंने तो नहीं रखा था, बट पूजा बहुत अच्छे से किया, आफ्टरनून तक तो फास्ट हो ही गया था मेरा। और पता है सावन हमें यही सिखाता है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए ना, हमें अपना विश्वास और पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए। हम लोग सावन में भगवान शिव के सामने अपनी परेशानियां छोड़कर मन को शांत करते हैं, वैसे ही लाइफ में भी हमें हर सिचुएशन को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करनी चाहिए। आज जो है नाग पंचमी भी है, तो पता है नाग पंचमी जो है ना क्यों मनाया जाता है? तो नाग पंचमी के दिन ना नाग देवता की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि और प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे हिंदू कल्चर में ना नाग पंचमी का बहुत स्पेशल महत्व है। भगवान शिव के गले में भी नाग विराजमान है, इसलिए सावन के महीने में नाग पंचमी का जो इम्पोर्टेंस है ना और भी बढ़ जाता है। और मेरे हिसाब से इस फेस्टिवल का एक ब्यूटीफुल मैसेज और भी है कि हमें नेचर और हर लिविंग बीइंग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आज के दिन भगवान शिव और नाग देवता से यही प्रार्थना है कि सबके घर में हैप्पीनेस और पीस बनी रहे। लगाने के बाद मैं आ गई थी और बहुत सारे कपड़ों को ना हैंग करना था स्टैंड पे और बहुत सारे फ़ोल्ड भी करने थे। तो अभी मैंने फ़ोल्ड तो नहीं किया, सबसे पहले कपड़ों को साइड में करके और जो भी कपड़े हैंग करने थे पहले मैं उनको करूँगी। और आयरन करके ना बेड पे ही मोस्टली रखा होता है, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके साइड में मैंने रख दिया उसे और यहाँ पे सारे कपड़ों को हैंग कर दूँगी और जो है ना बाहर रख दूँगी, तो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। आज धूप भी आ रहा है, तो कपड़ों में ना धूप लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ मॉइस्चर आ जाता है एंड जिसकी वजह से ना स्मेल करने लग जाते हैं कपड़े और जब आयरन करो तभी जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोचो कि रूम में ड्राई करके फिर पहनो ना, तो थोड़ा-थोड़ा तो स्मेल आता ही है। उसके बाद अब मैं सारे कपड़ों को करूँगी फ़ोल्ड, यहाँ पे जो ड्राई करके रखे हुए, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इवनिंग में करूँगी। फिर मेरी हैबिट है कपड़ों के मामले में, तो ऐसी मेरी हैबिट है ना कि जैसे ही मुझे दिखते हैं ना तो मुझे लगता है फ़ोल्ड करो और जहाँ रखना है वो है ना वहाँ पे रख दो आराम से, तभी जो है ना रूम थोड़ा अरेंजेबल लगता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि कपड़े इधर-उधर बिखरे ही हुए हैं और जो भी थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो स्टैंड पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फ़ोल्ड करके फिर मैं लेकर के आ गई थी, जो मैंने भोग लगाया था वो हम लोग खाएँगे। और फिर यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ पूड़ी तलूँगी और भोग लगाऊँगी एंड फिर जो है हम लोग भी खाएँगे। तो लंच का टाइम था, लंच के लिए मैंने सोचा कि आज जो है ना भोग लगाने के लिए मैं पूड़ी बना रही थी, तो जो ये कढ़ाई लेकर के आई थी जिसमें मैं अलग से बनाती हूँ, तो इसी कढ़ाई में जो है ना मैंने आटा गूँध लिया था और इसी में पूड़ी तलूँगी। और कान्हा जी के लिए पूड़ी तलने के बाद जो है ना मैं इसे वॉश करके रख दूँगी और हम लोगों के लिए दूसरी वाली कढ़ाई में जो है पूड़ी तलूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना थोड़ा-सा गंदा ना हो, अपनी तरफ से जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ। बट यही है कि कितनी सारी चीज़ें अलग करोगे, कुछ ना कुछ तरीके से तो जो है ना सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो ही जाती हैं, टच हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है सरसों का तेल और सरसों के तेल को ना तब तक गर्म करूँगी जब तक कि उसमें धुआँ ना निकल जाए। उसके बाद ही पूड़ियाँ तलो और खाओ तो टेस्ट अच्छा आता है, अदरवाइज़ कच्चे तेल में अगर आपने पूड़ियाँ तल दी ना उसका टेस्ट अजीब सही होता है। उससे बेटर तो लगता है कि रिफ़ाइंड ऑयल जो है उसी में तल लो, बट रिफ़ाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, तो इस वजह से सरसों के तेल में अगर आप बना रहे हो तो इसको तो ऐसे ही करना है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसे गर्म करना है। तो बस जी अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से 2-4 पूड़ियाँ और लगा लेती हूँ लड्डू गोपाल को भोग। तो नाग पंचमी था तो थोड़ा तो स्पेशल बनाना बनता ही था, अदरवाइज़ मैं रेडीमेड वाला ही भोग लगा देती हूँ, जैसे सत्तू हो गया या फिर चना हो गया, ये सारी चीज़ों का जो या फिर रायता बना देती हूँ। तो कभी-कभी होता है कि मन करता है अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बनाकर खिलाऊँ, तो बस वही आज दिन था।
Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising on the moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over it. Checking my maps, heading a stack, keep it intact. Do me a favor, girl. Can you keep it warm for me, keep it on for me like a shower? I need it to run for me, hold it down till I'm pulling up. I finally made it, girl. And I'm at the door, see you walking up to me, and you got something that's showing what's underneath. Still you expect me to make it do pleasantries, baby. मैं यहाँ पे पूड़ी एंड जो दही है ना, इसका भोग लगाऊंगी। तो चलते हैं, मैंने निकाल लिया है। अब जो है भोग लगा देती हूँ लड्डू गोपाल को। और आयु ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने उसके लिए पराठा बनाया था और जो लौकी ना उसकी सब्ज़ी बनाई थी, तो उसका तो एक बार उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। बट ये लंच का टाइम है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि पूजा करने में लेट हो गई थी, बिकॉज ऑफ क्लीनिंग का बहुत सारा काम था। तो अभी जो लंच करें हम लोग 1 o'clock हो रहा है, तो वही। और ड्राई फ्रूट जो मैंने भोग लगाया था वो मैंने खा लिए थे, और जो फ्रूट्स थे। तो अब जो है प्रॉपर तरीके से लंच करेंगे। तो चलो, यहाँ पे मैं आ गई थी और थोड़े बहुत आटा बचे हुए थे, तो उनको भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। एंड फिर निकालने के बाद मैंने उन सब की भी पूड़ियाँ बनाई। तो पूड़ी ऐसा होता है ना, कभी कभी खाओ तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो आज पूड़ी और सब्ज़ी और थोड़ा सा दही बहुत टेस्टी लग रहा था। और ना मैंने दही में थोड़ा सा जैसे चीनी और उसमें डाल दिया था अनार और एप्पल, तो भोग लगाई थी मैंने। तो उस टाइम मैंने प्रसाद नहीं खाया था, तो आज वो भी प्रसाद खाया था, तो बहुत ज़्यादा ही ना टेस्टी लग रहा था। तो चलो जी, यहाँ पे मैं फटाफट से ना पहले तो पूड़ियाँ तल लूँ। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising? चलो जी, इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी नाग पंचमी।